पापा, बेटा, ससुर जी, बहू, भैया, छोटे पापा चलो यहाँ से। रुक बेटा। लगता है पापा भूल गए हो, इन लोगों ने आपको धक्के मार के घर से बाहर निकाला था। पापा, ये पकड़ो अपना बैग, अब हम आपको और नहीं पाल सकते। बेटा तू कैसी बातें कर रहा है? अगर मैं यहाँ नहीं रहूंगा तो कहाँ रहूंगा? तो गांव में जाके बड़े बेटे के पास रहो ना, वो तो वैसे भी खाली बैठा रहता है, काम धंधा कुछ है नहीं उसके पास, आपका ख्याल ही रख लेगा। बेटा तेरा बड़ा भाई कमाता ही कितना है? अरे बेटा वो खेती बाड़ी करता है, उससे उसका अपना गुजर बसर तो होता नहीं, वो मेरा बोझ कहाँ से उठाएगा? देख बेटा, मैं उसके ऊपर बोझ नहीं बनना चाहता। पापा, फिलहाल आप हम दोनों पे बोझ बने हुए हो। देखो बेटा, तुम लोग तो अच्छा खासा कमाते हो बेटा, तुम लोग तो मेरा बोझ उठा सकते हो ना? पापा, मैं अच्छा खासा कमाता हूँ, लेकिन हमारे लिए, आपके लिए नहीं। अब आपको भी पालने बैठ जाऊंगा तो अपने शौक कब पूरे करूंगा? ठीक है बेटा, अगर तुम दोनों को लगता है ना कि मैं तुम्हारे ऊपर बोझ हूं, मैं चला जाता हूं गांव। शांत हो जा बेटे, मुझे बात तो कर लेने दे। बेटा, बेटा ये मैं क्या देख रहा हूं? तुम दोनों तो बहुत बड़ी कंपनी में काम करते थे ना, बहुत अमीर हुआ करते थे, फिर आज ये भीख क्यों मांग रहे हो? आयुष बेटा, अब मुझे बताएगा कि तुम दोनों का ये हाल हुआ कैसे? हाँ पापा, हम दोनों अच्छा खासा ही कमाते थे, अच्छी खासी जॉब भी थी, लेकिन हमें नहीं पता था कि हमारा पैसे कमाने का लालच ही एक दिन हमें ले डूबेगा। एक दिन हमारी राइवलरी कंपनी की तरफ से हमें ऑफर आया कि अगर हम दोनों अपनी कंपनी की इंपॉर्टेंट फाइल्स उनके सामने रिवील कर देंगे तो वो हमें मुंह मांगे पैसे देंगे। हम पहले भी अपनी कंपनी के साथ काफ़ी धोखाधड़ी कर चुके थे, लेकिन कभी पकड़े नहीं गए। तो हमने सोचा कि इससे अच्छा मौका कहाँ मिलेगा ज़्यादा पैसे कमाने का। हम दोनों के मन में लालच आ गया। तो जब हम दोनों फाइल्स चुरा रहे थे तो हमारे बॉस ने हमें रंगे हाथों पकड़ लिया और हमें जॉब से निकाल दिया, और साथ ही साथ हमें ब्लैकलिस्ट भी कर दिया, जिससे हमें कहीं जॉब नहीं मिली। और तो और उन्होंने हमारे ऊपर केस भी कर दिया धोखाधड़ी का, जिसकी वजह से कोर्ट ने हम पे लाखों का जुर्माना लगा दिया। उसके बाद हमारा घर बार सब हमसे छिन गया उसी चक्कर में। और पापा, हम दोनों के साथ इतना कुछ हो गया कि हम दोनों को समझ ही नहीं आया कि अब हम क्या करें। कभी कभी तो ख्याल आता था कि हम दोनों आत्महत्या ही कर लें, पर हमारी हिम्मत नहीं हुई। तो मरते क्या ना करते, पेट पालने के लिए हम दोनों ने भीख मांगना ही सही समझा। पर पापा, भैया, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। भैया आप तो बहुत गरीब थे ना, गांव में खेती बाड़ी करते थे, मैंने पापा को आपके पास भेज दिया था। लेकिन आज आप दोनों शहर में इतने अच्छे अच्छे कपड़े पहन के और गरीबों को खाना बांट रहे हो। कुछ समझ नहीं आ रहा मुझे, ये सब हुआ कैसे? आयुष बेटे, तू तो जानता है कि बचपन से ही तेरा बड़ा भाई तुझसे पढ़ने में बहुत तेज था, लेकिन उसने तुझे पढ़ाने के चक्कर में खुद पढ़ाई नहीं की, गांव में खेती बाड़ी करता रहा। वो जिस जमीन पे खेती बाड़ी करता था ना बेटा, वहां सरकारी अस्पताल बन गया, और सरकार ने हमें मुंह मांगे पैसे दिए, मुंह मांगे। उन पैसों को लेकर वो शहर आ गया और उसने बिजनेस शुरू कर दिया, और ईश्वर की कृपा से उसका बिजनेस बहुत अच्छा चल पड़ा। और फिर मैं भी गांव से शहर में आ गया, और बेटे देखते ही देखते ये कोठी, बंगला, गाड़ी, हमारे पास सब कुछ आ गया। किसी ने सही कहा है, जो जैसा करेगा वो वैसा ही भरेगा। मैं आपके लिए बहुत खुश हूँ भैया, आपको आपके कर्मों का फल मिल गया और हमें हमारे कर्मों का। किसी ने सही कहा है, जो अपने माँ बाप की इज्जत नहीं करता, उनको धक्के मार के घर से बाहर निकाल देता है, वो ज़िंदगी में कभी कामयाब नहीं हो पाता। अब आप दोनों खुद देखो ना, हम दोनों इतना अच्छा खासा कमाते थे, लेकिन हमारे कर्मों ने हमें यहाँ ला के खड़ा कर दिया। पापा, हम दोनों को माफ़ कर दो, हम दोनों से बहुत बड़ी गलती हो गई। हम दोनों ने आपको घर से बाहर निकाल के बिल्कुल अच्छा नहीं करा। हमने आपके बारे में जरा भी नहीं सोचा कि आप गांव में जाके कैसे रहोगे,
कैसे भैया आपको पालेंगे, जबकि भैया तो अच्छा खासा कमाते भी नहीं थे। अब हम दोनों के पास पछतावे के अलावा और कुछ बचा भी नहीं पापा। प्लीज़ हमें माफ़ कर दो। आयुष बेटा, बच्चों से गलतियां हो जाती हैं, तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि माँ बाप छोड़ दें उनको। अरे एक बार बच्चे अपने माँ बाप को छोड़ सकते हैं, लेकिन माँ बाप अपने बच्चे को कभी नहीं छोड़ते। तू चल, हमारे साथ चल। बहू तू भी चल, तुम लोग हमारे साथ रहोगे। और छोटे, काम की टेंशन बिल्कुल मत लियो। मेरे कंपनी में मैनेजर की पोस्ट खाली है, तू वो संभाल लियो। थैंक यू भैया, थैंक यू पापा। आप दोनों का ये एहसान हम जिंदगी भर नहीं भूलेंगे।